अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि लाइक एलईडी क्या है, किस तरीके से एलईडी काम करती है, रेजिस्टर क्या है, कैसे हम एलईडी और रेजिस्टर का साथ मिलके कैसे हम एलईडी और रेजिस्टर का साथ मिलके, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा आपको, इस तरीके कैसे इन चीज़ों का हम यानी कि कह लें कि यूज़ लेते हैं। आइए चल के देखते हैं। अब ये आपके सामने एक ये चीज़ दिख रही है, ये छोटा सा एक बल्ब है। ठीक है, ये एक छोटा सा बल्ब है। इसको हम कहते हैं एलईडी। इसे कहते हैं हम एलईडी। अब ये जो एलईडी जो है, इसको ज़रा गौर से देखें हम। इसके दो लेग्स हैं, एक बड़ा है स्लाइटली, दूसरा छोटा है। मैं इसको थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। देखें ये दो लेग्स हैं। अभी थोड़ा सा करीब हो गया ना, आपको सही से और दिखाई देगा। एक बड़ा लेग है, दूसरा छोटा लेग है। अभी जो बड़ा लेग जो होता है ना, ये कहलाता है कैथोड। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव लेग। और जो छोटा लेग होता है, इसको हम कहते हैं एनोड। ये इसे कहते हैं हम एनोड, और ये कहलाता है नेगेटिव। आप जब भी अपनी एलईडी को अपने ब्रेडबोर्ड से आप कनेक्ट करेंगे, मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि ब्रेडबोर्ड क्या चीज़ है, नीड नॉट टू वरी, आगे आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी देखेंगे। तो जब भी हम अपने ब्रेडबोर्ड को अपने एलईडी से कनेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है कि कौन सा लेग जो है वो पॉजिटिव है, कौन सा लेग जो है वो नेगेटिव है। क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव लेग जो होता है, जो कैथोड होता है, वो पॉजिटिव में जाता है, और जो छोटा वाला लेग होता है, नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव ट्रेल में जाता है। अब कैसे उसको कनेक्ट करना है वो आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं और बताऊँगा। तो एलईडी कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक, ये इसका एक बड़ा लेग है पॉजिटिव, दूसरा जो है छोटा लेग है नेगेटिव। कैथोड और एनोड, पॉजिटिव इज कैथोड, नेगेटिव इज एनोड। इसी तरीके से एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टर। हम कहते हैं रेजिस्टर। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अपनी एलईडी को अपने बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है, जब इसको करंट जब इसको देते हैं, पावर करते हैं कनेक्ट करंट से, तो होता क्या है कि जो हमारी एलईडी जो है ना, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो एलईडी जो है वो सही तरीके से पावर नहीं होती, या अगर पावर हो भी रही हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये आती है कि उसका जो फ्लो होता है ना करंट का, बहुत कम होता है। उसका फिर उससे फिर ये कह लेंगे या तो फिर करंट बहुत ज़्यादा उसे मिल रहा होता है, या सब करंट उसको कम मिल रहा होता है। कोई भी रीज़न हो सकता है एक्स वाई जेड उसके। तो उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, जब ज़्यादा मिल रहा है ना, उसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक चीज़ का, ये छोटा सा मेरे हाथ में आपको ये चीज़ दिख रही है, इसको कहते हैं हम रजिस्टर। इसको हम कहते हैं रजिस्टर। इसके दो लेग्स होते हैं। इसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई ये कह लेंगे ऐसी कोई साइन नहीं है, बट ये है कि हमें इसको कभी ये कह लेंगे कभी नेगेटिव से कनेक्ट करना है, कभी इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम ये कह लेंगे जब भी अपनी एलईडी को पावर करेंगे, हम हमेशा एक रजिस्टर का ज़रूर यूज़ लेंगे। तो आपके सामने एक ये रजिस्टर दिख रहा है। हम जब रजिस्टर को लगाते हैं घुमा फिरा के, जब एलईडी से कनेक्ट करते हैं और अपने ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना होता है। फोल्ड कर देते हैं ये अपने हिसाब से, जैसे भी जिस तरीके से भी जिस पोजीशन में भी हमने इसको डालना है, ताकि उस और जिस ये कह लो कि जिस ट्रेल में हमने इसको जिस ट्रेल से कनेक्ट करना है, उस ट्रेल से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, इसके लेग्स को फोल्ड कर दिया दोनों साइड के ऊपर, उसके हिसाब से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब ये तो हो गए आपके कह लें कि रजिस्टर, और ये हो गई आपकी एलईडी। अब आपको मैं एक चीज़ और मज़े की दिखाता हूँ। मेरे पास देखें कितनी सारी एलईडीज है। आप भी क्या कर सकते हैं, जब आप इस सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग, आपने जो भी अपनी आर्डिनो की सीरीज़ जो है, आर्डिनो की जो किट जो ऑर्डर जो की है अपने, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये लिस्टेड हुई होंगी। जाहिर सी बात है, जब आप उसको चेक करेंगे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पे आपको सब बता देगा क्या किस तरीके से करना है। ठीक, इसी तरीके से मेरे पास एक और पैकेट है, ये है 220 ओम्स का। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर्स के ओम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी बेसिस पे हम उसको एलईडी से कनेक्ट करते हैं। ठीक, और इसी तरीके से मेरे पास एक और जिसे कहते हैं कि 100 ओम का भी पैकेट है। 100 ओम का भी पैकेट है। अच्छा, यू गाइस मेक श्योर like if you're following this series, so you have to keep this thing in your mind कि instead of ordering 220 ohms, or let's say ordering 100 ohm resistor, you should rather choose 330 ohm resistor। आप चाहो तो ये भी ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि पैक जिस जिस किट को ऑर्डर करो उसके अंदर 330 ओम का रजिस्टर वाली जो ये कह लो कि जो पैकेट है, ये भी ज़रूर अवेलेबल हो। अगर वो ना हो तो एक्सटर्नली मंगा लेना उसके लिए, यानी कि फिर ये होगा आपके लिए आसानी हो जाएगी जब आप इस पर काम कर रहे होगे।
क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि एलईडी जो होती है ना वो फूक जाती हैं रजिस्टर्स की वजह से। खैर, ये तो हो गया काम जितना मैंने आपको बताना था इसमें। दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया एलईडी के बारे में। एलईडी जो होती है ऊपर उसका एक छोटा सा ये बल्ब होता है, उसके दो लेग्स होते हैं, एक बड़ा लेग होता है, एक छोटा लेग होता है। जो बड़ा लेग है डैट इज कैथोड, जो छोटा लेग है डैट इज एनोड। कैथोड और एनोड, जो बड़ा वाला जो कैथोड है ये पॉजिटिव है, जो छोटा वाला जो है ये है नेगेटिव, एनोड जो है। इसी तरीके से रजिस्टर होता है। कौन सा रजिस्टर चूज़ करना है एलईडी के लिए, उसके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन होती है। वो मैं सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जस्ट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी आउट। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मैं इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाकर कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू आंसर द क्वेश्चंस यू माइट हैव। हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है। वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देखते अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया है। मज़े की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे यू हैव अ ग्रेट डे।